जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा एक सिटिंग एमएलए को पीएसए दिया गया है। मैं बात महराज मलिक की कर रहा हूं, जो एमएलए डोडा है। और पिछले चंद दिनों से हमने देखा समाजी राबिता वेबसाइट्स पर कि एमएलए डोडा और डीसी डोडा के दरमियान तलखियां बढ़ रही थी और तलखियां इस कदर बढ़ी कि आखिरकार एमएलए पर पीएसए लगाया गया है और उसे डिटेन कर दिया गया है। ये कोई नौजवान है, आम आदमी पार्टी से मुंसलिक है। इनके जिला सदर अनंतनाग रूफ अहमद शेख साहब, इनसे हम मुफस्सल बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके क्या कुछ तासुरात है। रूफ साहब, ये जो डेवलपमेंट हो चुकी है, किस नजर से आप देखते हैं? इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ एक डिस्पेंसरी को लेके जो इशू था डीसी डोडा और महराज मलिक के बीच में, उसको लेके उनके खिलाफ पीएसए लगाया गया। देखिए, एक डिस्पेंसरी को लेके इशू था, उसको शिफ्ट करने के लिए लोगों ने बोला था। तो महराज मलिक साहब जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, डोडा के एमएलए है, तो लोगों ने बोला था उसको शिफ्ट करने के लिए। तो जो महराज मलिक साहब ने लोकेशन दी थी वो लोगों के बोलने पे दी थी। तो कहीं ना कहीं जो वहां के डीसी साहब है हरविंदर सिंह जी, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो वो बोल रहे थे कहीं और पे शिफ्ट करने के। तो उसी चीज को लेके जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो बट इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि उनके खिलाफ पीएसए लगाया जाए। कहीं ना कहीं सबको पता है कि महराज मलिक साहब जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाज बन रहे थे, वो डेली वेजर्स की आवाज बन रहे, वो एक गरीबों की आवाज बन रहे थे। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस आवाज को दबाना चाहते हैं। बट आप देखिए, महराज मलिक ने पीछे अपने हजारों महराज मलिक पैदा किए, तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। क्या हम ये कहेंगे कि अनंतनाग में भी महराज मलिक है? नहीं है, क्यों नहीं है? घर घर महराज मलिक होगा, क्योंकि वो गरीबों की आवाज है, वो हर किसी उसकी आवाज है जिस आवाज को दबाया जा रहा है, जो जुल्म के खिलाफ वो बोलते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर घर अभी महराज मलिक है, तो अगर कितनी भी कोशिश की जाए तो वो आवाज दबने वाली नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की, वहीदुर रहमान पर्रा ने उसके हित में बात की, सजाद गनी लोन ने उसके हित में बात की, तो बीजेपी प्रदर्शन कर रहा है कि महराज मलिक का तरीका गलत है, वो गलत तरीके से बात करता है, गालियां देता है। इस हवाले से आपका क्या? नहीं, महराज मलिक साहब ने अपने लाइव में बोला कि उन्होंने डीसी साहब को बहुत बार फोन किया था, उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। वो मिलना भी चाहते थे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एक एमएलए है, जब उनके साथ एक डीसी ऐसे बर्ताव करेंगे तो एंड में उनके पास ऑप्शन क्या रहता है? तो इंसान फिर ऐसी चीजें बोल ही देता है। तो अगर एक एमएलए है तो डीसी साहब को भी उनका सुनना था। हम वहीद साहब का या जो सजाद गनी लोन साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने महराज मलिक के फेवर में ट्वीट किया है। देखिए, आज अगर महराज मलिक के साथ हुआ तो कल उनके साथ भी हो सकता है, जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की आवाज दबाने की कोशिश है, बट ये आवाज दबेगी नहीं। इंशाल्लाह महराज मलिक साहब को जल्दी रिहा किया जाएगा, क्योंकि ये उतना बड़ा इश्यू नहीं है जिसके ऊपर उन्हें पीएसए लगाया गया है। कहा जा रहा है कि 2019 के बाद बहुत ज्यादा तब्दीली आई है वादी कश्मीर में, जम्मू में, तो किस कदर आप देख रहे हैं इस तब्दीली को? नहीं, ये इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले तो हमारा जो स्टेट है उसके दो टुकड़े किए गए, इसको यूटी में तब्दील किया गया। तो उसी का फायदा अभी जो यहाँ की जो एलजी हुकूमत है उसी का फायदा उठा के ये चीजें हो रही है। एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, अगर लोगों ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है तो वो अगर लोगों के लिए बात करे तो उसको दबाने की जरूरत क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहिए? यही पैगाम रहेगा। देखिए, हम जो यूथ है, हम भी चाहते हैं सियासत में आना, हम भी चाहते हैं लोगों की आवाज बनना, हम भी चाहते जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भी चाहते काम करना। लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो हर कोई डरेगा कल सियासत में आने के लिए। तो हम अपील करेंगे उनसे कि इसको सीरियसली ले और इसके बारे में सोचा जाए और महराज मलिक साहब को रिहा किया जाए। आपने कहा कि हर कोई डरेगा अगर यही हाल रहेगा, तो आप क्या महसूस करें इस वक्त? नहीं, डर का माहौल तो है, बट हम डरने वालों में से नहीं है। हम महराज मलिक साहब के सिपाही, तो हम डरने वालों में से नहीं। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही, उनको भी जेल भेजा गया था, बट हम डरने वालों में से नहीं है। हम गरीबों की आवाज, जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम बोला करेंगे और इंशाल्लाह ये आवाज बढ़ेगी। क्योंकि महराज मलिक जो है जमहूरियत का डंडोरा पीट रहे थे, इस शख्स के साथ ऐसा होना क्या लग रहा है, कैसे असरात ये छोड़ेगा? नहीं, आप देख सकते हैं डोडा में भी लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महराज मलिक साहब किस तरह का काम कर रहे थे डोडा में। सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, इट्स अनएक्सेप्टेबल। अगर ऐसा हाल रहा तो इट्स नॉट गुड साइन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या पैगाम रहेगा डीजीपी साहब के लिए? नहीं, यही पैगाम रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके महराज मलिक साहब को रिहा किया जाए और इस पे सोचा जाए, जो भी उनके खिलाफ ये पीएसए लगाया गया है, देखा जाए कि किसकी गलती है। गलतियां हो सकती है ये साइड से भी वो साइड से भी, बट ऐसा भी नहीं कि महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगाया जाए।
एमएलए डोडा और डीसी डोडा के बीच जो है तलखियां बढ़ चुकी है। तलखियां इस कदर बढ़ गई कि आखिरकार एमएलए को जो है पीएसए लगाया गया है। ये कुछ नौजवान जो है अनंतनाग में जमा हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी से मुंसलिक है। इनका यही कहना है कि जो पीएसए लगाया गया है उसको रिवोक किया जाए, क्योंकि जमहूरियत के दायरे के अंदर लोगों की हित में महराज मलिक साहब बात कर रहे थे। ये कहते हैं कि जमहूरियत पे हमारा भरोसा है, अगर इसी कदर जो है मामला निजाम चलेगा तो यहाँ पे लोग जो है फिर खौफ व दहशत का माहौल, उन खौफ व दहशत के माहौल में सम हो जाएंगे। फिलहाल आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए